किसी को भी बोलो गुस्सा, नहीं नहीं मैं तो नहीं करना चाहती थी, आ गया। एक टैंक है बड़ा सा, उसमें पेट्रोल है, उसमें आप छोटी सी माचिस की तीली डाल दो, क्या होगा? एक बड़ा सा टैंक है, उसमें पानी है, आप बड़ी सी मशाल डाल दो, इस टैंक को बदलना है। शुक्र करा गुरु जी तुहाडा, शुक्र करा, शुक्र करा गुरु जी तुहाडा, शुक्र करा। तेरा हर वेले दिन रात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मेरी बनी रही जी बात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मेरे बदल गए हालात गुरु जी शुक्र करा, मेरी बन गई बिगड़ी बात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मेरी सुन ली तू अरदास गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। सरताजों के सरताज गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। कट गई अंधेरी रात गुरु जी शुक्र करा, हुई अमृत की बरसात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारा दिया परिवार गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मेरा जीत लिया विश्वास गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मेरे अंग संग बस हो आप गुरु जी शुक्र करा, जन्मों की बुझ गई प्यास गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। शुक्र करा गुरु जी तुहाडा, शुक्र करा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु वही ब्रह्म जिसके मुख से हम सब ने जन्म लिया। इस शरीर में तो न जाने कब से आ गए थे, पर गुरु कृपा हुई तो मानो ब्रह्म की तरह गुरु ने हमें नया जन्म दिया। गुरु वही जो विष्णु बनकर अपने वचनों से हमें पालता है, हमें नई दिशा दिखाता है, हमारा हर राह पर हमें नई राह दिखाकर नया जीवन देता है। जी ही तो रहे थे, ऐसे जीने में कुछ कमी थोड़ी थी। सब कुछ तो कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, समय समय पे प्रकृति के साथ सब कुछ किया, पर कोई ना कोई बात दुख पहुंचा देती थी, कोई ना कोई बात मन में उदासी ला देती थी, कोई ना कोई बात मन में घृणा ला देती थी, और शिकायतें पुरजोर पर रहती थी। और गुरु ने बख्शिश करी और बताया, नहीं, स्क्रिप्ट
तेरी ही है। तो देखिए कैसे आए थे, जब धरती पे आए तब हमारा आसपास का आभा मंडल कैसा था, जरा उसको देखते हैं। ये देखिए, ये हमने बेसिक कोर्स में देखा भी होगा। ये जो रेनबो देखकर हमें बड़ी खुशी होती है, कितना मजा आता है जब आसमान में रेनबो दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि बारिश होकर चुकती है उसके बाद दिखता है हर पल, लेकिन बारिश से जब धुलाई होती है। ऐसे ही जब हम नया वस्त्र धारण करके माँ की कोख से जन्म लेते हैं तब हमारा आभा मंडल ऐसा होता है, हर जगह पूरा का पूरा कलर और फैला हुआ फैला हुआ फैला हुआ। लेकिन जैसे जैसे हमारे मन में शिकायतें, चाहतें, तृष्णाएं और हमारी इच्छाएं, तब क्या हो जाता है? ऐसा हो जाता है, हर जगह क्रैक क्रैक क्रैक। और जिनको हम बोलते हैं अवतार या परम, वो कैसे होते हैं? वो धरती से जाते वक्त भी ऐसे होते हैं। वो जब प्राण त्यागते हैं, जब वो अपनी इस जीवन यात्रा को पूरा करते हैं, तब बिल्कुल ऐसे होते हैं। और ऐसे में फर्क ये होता है कि अभी हमें एक छोटा सा ओवल दिख रहा है, उनके जो ये ओवल शक्ति है ये किलोमीटर्स के हिसाब से फैली होती है। तभी जगह 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 उनकी कृपा, उनकी शक्ति, उसका चर्चा होता है। अब ये ऐसा हो क्यों जाता है? क्यों हो जाता है ऐसा? कितनी बार सेशन में या ग्रुप में, स्माइल ग्रुप में सब शेयर करते हैं कि अभी तक तो बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन अचानक से कुछ प्रॉब्लम आई और फिर से कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, फिर से गुस्सा आ रहा है, फिर से क्रोध आ रहा है। मतलब समझ लीजिए, पिक्चर देख लीजिए, अब जब भी ध्यान आए तो अच्छे से देख लेना कि हम पात्र में, बर्तन में कुछ भर रहे हैं, अभी गुरु की एनर्जी को भर रहे हैं, लेकिन पात्र में जगह जगह क्रैक हैं। दैट यूटेंसिल्स हैज लॉट्स ऑफ होल्स और क्रैक्स। तो कैसे रहेगी वो एनर्जी? एक बार ये एनर्जी आई, आराम मिला, लेकिन धीरे धीरे बिकॉज उसमें छेद थे, उसमें क्रैक थे, वो धीरे 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 डिप्लीट हो गई, निकल गई। तो एक बहुत अच्छा मैसेज आया व्हाट्सएप पे और ऐसा लगा जिससे हम सबके लिए ही आया है। अगर हमें स्माइल मिल गया, अगर हमें गुरु की कृपा मिल गई, तो कौन कौन ये यकीन मुझे कि जब इस वस्त्र को, इस शरीर रूपी वस्त्र को त्यागेगा तो बिल्कुल जैसे आए थे, जो पूरा दिखाया विदाउट क्रैक वाला, वैसा ऑरा के साथ जाएंगे। कौन यकीन दिलाता है? जरा अंगूठे दिखाएं। सबने बांध लिया? जब अंगूठे दिखाएं थोड़े से। पक्की बात है, पक्की बात है। दोनों अंगूठे, एक अंगूठे से काम नहीं चलेगा, ऐसे में 2 अंगूठों का जोर लगाना पड़ेगा, 10 नाखूनों का जोर लगाना पड़ेगा, 2 अंगूठे बिल्कुल, तब जाकर ये हमारा ऑरा ऐसा होगा, सारे छेद भर जाएंगे। घर में पेंट पॉलिश कराते हैं, फिर दीवारों में तरेड़े आती है ना, फिर कैसे उसको भरवाते हैं, मरम्मत कराते हैं, फिर पेंट कराते हैं, फिर आ जाती है थोड़े टाइम बाद। यदि हमेशा सुजागी से, निष्ठा के साथ अपना ध्यान साधना करते रहेंगे तो क्रैक्स आएंगे, लेकिन हमारे पास मरम्मत का भी इंतजाम होगा, मरम्मत का भी इंतजाम रखना है। और फिर धीरे धीरे करके वो इतना मजबूत हो जाएगा कि फिर क्रैक आने बंद हो जाएंगे। फिर कोई भी स्थिति आएगी पर परेशानी नहीं आएगी, कोई ना कोई जीवन में एक्सपीरियंस आएगा पर स्ट्रेस नहीं आएगा, एंजाइटी नहीं आएगी। ये सब उन्हीं को आती है जिनके पात्र में क्रैक्स क्रैक्स और क्रैक्स हैं। सिचुएशन हर एक को आती है, क्योंकि जिंदगी और कुछ नहीं है, इट इज अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस इन वन बैग। अनुभव, अनुभव जब बहुत सारे इकट्ठे होते हैं तो वो जिंदगी में तब्दील हो जाता है, और कुछ भी नहीं। अब उन अनुभवों को लेना कैसे है, उन अनुभव को जीना कैसे है? उस अनुभव में अगर क्रैक है हमारे अंदर, इस फिजिकल बॉडी में नहीं,
जो हमारी एनर्जी बॉडी है उसमें। अगर उसमें क्रैक है तो कोई भी सिचुएशन आएगी और हमें पता होगा किसकी वजह से आई है, क्योंकि इस जीवन में केवल दो चीजें काम कर रही है। ये जो अनुभव की यात्रा है ये बनती है दो चीजों से, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी मैं स्वयं, ऑब्जेक्ट मतलब जितनी भी मेरे जीवन में स्थिति आई, चाहे वो माँ बाप के रूप में, चाहे वो स्टाफ के रूप में, चाहे वो बच्चे के रूप में, चाहे वो पढ़ाई के रूप में, चाहे वो बिजनेस के रूप में, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। अभी तक जिंदगी में इसलिए दुख सुख था, इसलिए शिकायतें थी, इसलिए उदासी थी, क्योंकि हमारा ध्यान सारा ऑब्जेक्ट पे था। वी आर द सब्जेक्ट और ध्यान था हमारा ऑब्जेक्ट पर। और हम हमेशा रीजन देते थे, इस ऑब्जेक्ट की वजह से हम उदास हैं, इस ऑब्जेक्ट की वजह से क्रैक आया, इस ऑब्जेक्ट की वजह से स्ट्रेस आया। गुरु ने और कुछ नहीं करा। गुरु ने बोला दीज ऑब्जेक्ट्स आर गोइंग टू चेंज, चेंज एंड चेंज। स्थिति बदलती रहेगी, बदलती रहेगी, बदलती रहेगी। अगर कोई आया है इस दुनिया में तो एक सब्जेक्ट आया और वो सब्जेक्ट नहीं जाना है तो सिर्फ अपने साथ कनेक्ट हो जाए। ऑब्जेक्ट मतलब आउटसाइड, सब्जेक्ट मतलब इनसाइड। जब तक ये सब्जेक्ट, जब तक ये जीवात्मा बाहर जो है उसको कारण 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 मानती रहेगी, तब तक ज्ञान के रास्ते पे चल नहीं सकती। सब्जेक्ट मतलब मैं स्वयं, सेल्फ इज सुप्रीम, सेल्फ इज सुप्रीम। तो जिसको भी घबराहट होती है, जिसको भी टेंशन आती है, जिसको भी गुस्सा आता है, जिसका भी अभी कोई एक ऐसा अवगुण कंट्रोल में नहीं आ रहा, मान लो हमें कोई चीज की आदत है, गुस्सा करना भी एक आदत है। गुस्सा कभी नहीं आता, कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। ये हमने अपने आप को गलत समझाया। गुस्सा हम करते हैं, करते हैं, करते हैं, ये बात 100% तय है। अगर ये हमें आता होता तो ये हमें हर जगह पे सिमिलर वे से आता, पर ये हमें बच्चों के आगे अलग प्रकार से आता है, बड़ों के आगे अलग प्रकार से आता है, जिनको हमें प्यार, जिनसे हमें प्यार होता है उनके आगे अलग प्रकार से आता है, जिनसे हमें नफरत होती है उनके आगे अलग प्रकार से आता है। मीन्स ये हम करते हैं बाय चॉइस एंड वी नो किसके आगे हम इसको कितनी लिवरेज दे सकते हैं, उस हिसाब से यूज करते हैं। सो गुस्सा आता नहीं है। जब हम ये मान लेंगे हम करते हैं तो मतलब हमारे कंट्रोल में हो गया। जब हम बोलेंगे ये आता है तो ये तो आता जाएगा, और जितना ही आएगा उतने क्रैक्स बढ़ते जाएंगे। तो कौन कौन आज की वाणी के बाद क्रैक्स को 100% भर देगा, बंद कर देगा? अब तो अंगूठों से भी नहीं काम चलेगा, अब तो सारी उंगलियां भी खोलनी पड़ेंगी, इतना जोर लगाना पड़ेगा। यस, पूरा का पूरा। और जिस दिन हमने ये क्रैक्स भर दिए, लाइफ इज गोइंग टू बी सो ब्यूटीफुल। अभी हमने 2-4 ही भरे हैं और इतनी आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद। जीवन ये आनंद भरा है, मन में आनंद घोल ले, लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दे, बाकी सारा छोड़ दे। क्योंकि मन है तुम्हारे विचारों की माला, अच्छा बुरा सब जाने दे। मन है तुम्हारे विचारों की माला। ये मन है ना, ये तड़पाता है, ये मन है ये डराता भी है, ये मन है ये भटकाता भी है। ये सिर्फ हमारे विचारों की माला है। वॉट एवर वी थिंक डिजाइन्स आवर डेस्टिनी। जो हम सोचते हैं, और हम सोचते क्या है ये हमें पता ही नहीं है। कोई कह सकता है चैलेंज के साथ कि पूरे दिन में सुबह से लेकर रात तक मेरे दिमाग ने क्या सोचा मैं एग्जैक्टली बता सकती हूँ? ये बता सकते हैं? पता ही नहीं है क्या सोच रहे हैं। और यही नहीं पता कि वो सोच मेरा भाग्य लिख रही है। यहाँ सोचा यहाँ भाग्य बना, यहाँ सोचा यहाँ भाग्य बना, और हमें पता ही नहीं हम क्या सोच रहे हैं। इमेजिन कितना ध्यान रखना है। ध्यान से ध्यान पर ध्यान को लगाना है। इतना भी कोई बच्चों का खेल नहीं है आसान। अगर भोला मन हो जाए, अगर पूर्ण समर्पण, पूर्ण सरेंडर,
सेल्फ इज सुप्रीम, नो द नोवर, अपने अंदर को कि जो चला रहा है मुझे उसको बस जानना है। तो बड़ा एक अच्छा मैसेज आया एंड इट सेज, नाम है मैसेज का लीकिंग बकेट। शायद आप लोगों ने भी पढ़ा, पर आज गुरु के मुख से सुनेंगे इसका मतलब। टॉपिक है लीकिंग बकेट। अब ये सब बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि मन है तुम्हारे विचारों की माला, अच्छा बुरा सब जाने दो, चुन लो तुम कोई अनमोल मोती, बाकी सारा छोड़ दो, बाकी सारा छोड़ दो। क्योंकि जो भी अभी तक हुआ, बचपन से लेकर आज तक, कितनी बार ऐसी स्थिति आई कि मेरे मन ने मुझे डराया, अब क्या होगा तेरा, अब क्या होगा घर वालों का, अब क्या होगा, इसके बाद तो जीवन बिल्कुल खराब है। बस तो उस स्थिति से भी आगे निकल आई, तो फिर क्यों डरना है? फिर जो सिलेक्टेड है चीज, बस उसको चुन लो ना। मन को बोलो आई एम द सुप्रीम, बिकॉज सेल्फ इज सुप्रीम। So I only take selected things. हर चीज नहीं मैं पहनती। आपको दुकानदार कुछ भी दिखाता है, कुछ भी उठा लाते हो क्या? You select according to your choice. आप सब्जी भी खरीदते हो तो ध्यान से खरीदते हो। अब कोई भी चीज खरीदते हो तो देख के खरीदते हो। तो फिर ऐसे कैसे किसी के भी विचार उठा लेते हो? किसी ने कुछ भी सोचा, कुछ भी बोला, और हम उसको फटाफट हाथ बिखेरते हैं और अपने अंदर डाल लेते हैं, और अंदर डालकर फिर वो बॉम्ब में कन्वर्ट हो जाता है। कभी आलू बम इधर फूटता है, कभी उधर फूटता है, कभी उधर फूटता है, पता ही नहीं है। लेकिन वो जब आलू बम फूट रहा है, वो फुट किसके अंदर रहा है? हमारे अंदर फूट रहा है। तो बाहर वो ध्वंस कितना करेगा ये नहीं पता, पर अंदर तो वो ध्वंस ध्वंस और ध्वंस ही कर रहा है। बस कुछ नहीं करा गुरु ने, किसी को नहीं बदला। वो जो बॉम्ब अंदर पड़े थे ना, उनको डिफ्यूज कर दिया, उनकी वायरिंग काट दी। अब वो पड़े हैं लेकिन डोरमेंट हो चुके हैं, वो बज नहीं रहे, इसलिए लगता है शांति आ गई, जीवन बदल गया। So you wake up early morning, तुम उठते हो सुबह सुबह, trying to do your puja, prayers and yoga, बड़ा प्लान करते हो। आज गुरु का ज्ञान सुना, अगले मन में आ गया कल से सूर्य नमस्कार करेंगे, कल से तुलसा को जल चढ़ाएंगे, कल से सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे, सारी प्लानिंग कर ली। सुबह उठ गए, बट योर माइंड इज एल्सवेयर। आपने सब कुछ निश्चित तो कर लिया, विचार के साथ उठ भी गए कि करना है, लेकिन शरीर तो कर रहा है, पर मन कहाँ है ये नहीं पता, चेतना कहाँ है ये नहीं पता, सुजागी कहाँ है ये नहीं पता। कर रहे हैं बस क्योंकि बॉडी को बोला हुआ है करने को। एंड बिफोर यू नो इट, यू आर डन विद इट। आपको पता भी नहीं लगता, और आपका पाठ ओवर हो चुका, आप कर चुके पाठ, आपको पता भी नहीं कि आपने पाठ करा, आपको पता भी नहीं आपने कब वो लाइन पढ़ी, आपको पता भी नहीं आपने जब जल चढ़ाया उस समय आप क्या सोच रहे थे, आपने जब सूर्य नमस्कार किया तब आपका माइंड क्या सोच रहा था। तो इसलिए गुरु ने मंत्र दे दिए। मंत्र मतलब जो मन का अंत करे और जो तेरे अंदर त्रिगुणात्मक शक्ति है उसको जागृत करते, ताकि तेरा पूरा का पूरा फोकस सेल्फ इज सुप्रीम पे हो जाए। कि जब तू सूर्य नमस्कार कर रहा है मंत्रों का उच्चारण करके, तो उसकी ध्वनि तेरी बकेट है जो क्रैक्ड तेरा ऑरा है उसको सील करने में समर्थ हो गया। Before you know it, you are done with it, and without being mindful of it, this is called a leaking bucket. कर लिया सब कुछ, लेकिन बकेट अभी भी लीक कर रही है। तुमने सूरज को जल दिया, उसकी ऊर्जा को अब्सॉर्ब करा अपने आप को प्रिज्म बनाकर, पर वो ऊर्जा अंदर तो चली गई, पर बकेट तो लीक कर रही है। कितनी देर स्टे करेगी ऊर्जा? तुमने सूर्य नमस्कार करा तो सही, लेकिन तुम्हारे दिमाग में और काम चल रहा था। अगेन अ लीकिंग बकेट, तो कितनी देर ऊर्जा स्टे करेगी? कोई बोलता है मैं स्माइल को 4 साल से सुन रहा हूँ, कोई कहता है मैं 4 महीने से सुन रहा है, कोई कहता है मैं, और कोई कहता है मैं सिर्फ 15 दिन से सुन रहा हूँ, मेरी पूरी जीवन 360 डिग्री चेंज हो गया। सिर्फ फर्क इतना था, वो जो 4 साल से चल रहा है उसकी बकेट
लीकिंग बकेट है। और जो 15 दिन पहले आया, मे बी उसकी बकेट में कोई लीकेज नहीं है, तो उसने तो थोड़ा सा भी डाला तो वो कंटेन हो गया। आज से होमवर्क दे दिया गुरु ने, रोज सुबह चेक करना है मेरी बकेट में कितने छेद हैं, चेक करें। यू आर काइंड टू आउटसाइडर्स, दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल वचन, इसको ध्यान से सुने। यू आर वेरी काइंड टू आउटसाइडर्स, people in general, and speak with them gently। रोड पे गए सब्जी लेने और पड़ोसन भी आ गई लेने और बोले हाउ आर यू, सो स्वीट। और वो बोले कितनी स्वीट पड़ोसन है मेरी, घर में नहीं आई ना, और घर में आते ही रामू तुम्हें बोला था ना दूध उबाल के नहीं रखा अभी तक, क्या कर रहा है ये, क्या हो रहा है ये, बच्चों तुम अभी तक उठे नहीं, मैं कोई नौकरानी नहीं हूं जो काम करती रहूंगी पूरे दिन, क्या समझ रखा है। मतलब 360 degree change। You are kind to outsiders, people in general, and speak with them gently। उनसे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उनके साथ कितने प्यार से बात कर रहे हैं। But with your own family, जिनके लिए तुम जी रहे हो, जिनके लिए मर रहे हो, जिनके लिए काम कर रहे हो, with them you are harsh and you are rude। Again, leaking bucket। लीकिंग बकेट देख लिया और आपको कैसे लीक हुआ। बाहर गए, अच्छा बनने के चक्कर में दूसरे से प्रेम से बोला, अच्छा बनना है ना उनके आगे, उनको बताना है आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग। पर जिनके लिए जी रहे हैं, जिनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, क्या होगा जब बकेट लीक रहेगी तो होगा क्या। चेक करें, ये सब पॉइंट्स लिख लेना, इनके ऊपर काम करना है। Then you honor and treat your guest well। मेहमान आए, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग आए हैं, कब आएंगे, फोन पे किसी से भी बात हो जाए रिश्तेदार से, अरे आओ ना, मिलो ना, घर आओ ना, आओ ना। और जब फोन आया हम आ रहे हैं, अंदर घबराहट, अरे यार क्यों आ रहे हैं, हर बार ही बोलते हैं आओ आओ आओ। You honor and treat your guest well, but when they leave, चलो जी आ भी गए क्योंकि आप उन्हें मना नहीं कर पाए, तो फाइनली वो आ भी गए। But when they leave, you gossip about them। कितना बढ़िया बेड कवर मैंने बिछाया था, देखो उनके बच्चे नाच रहे थे, देख ही नहीं रहे थे। मतलब सेंस ही नहीं है, मतलब दूसरे के घर को तो समझना ही नहीं ना कुछ भी। पता नहीं बकेट में एक और छेद कर दिया, बकेट में एक और छेद कर दिया, बकेट में और एक छेद कर दिया, वो गया जो आया था। अतिथि देवो भव, वो परमात्मा तेरे को ब्लेस करने आया था अतिथि के रूप में। जिस घर में अतिथि आते हैं उस घर में, उसकी दीवारों में बहुत ब्लेसिंग होती है। जिस घर में लड़की जन्म लेती है वहां लक्ष्मी जन्म लेती है। कभी भी ना, अब तो खैर बहुत चेंज आ गया सोसाइटी में, पर ना करें ये। एक औरत ही औरत की दुश्मन बन जाती है, सास बनते ही बेटा चाहिए बेटा चाहिए, जुबान छिल नहीं जाती। खुद औरत, खुद माँ की कोख से जन्म लिया, एक औरत की कोख से जन्म लिया एक औरत ने, और एक औरत की ही दुश्मन बन गई। कैसे करते हैं हम ये पाप, क्या मुंह दिखाएंगे वहां जाकर। वो नहीं देखना चाहता हम लोगों का मुंह, नहीं देखना चाहता। इतना अलग अलग बोलता है, वहां पहुंचते अरे तुम मनुष्य के रूप में भेजा था, तुम तो गिरगिट के रूप में जीवन जीकर आ गए। हर वक्त रंग बदला, हर वक्त रंग बदला। अगर जाने अनजाने किसी से गलती हुई हो, माफी मांग ले, उस सोल से माफी मांग ले, हमने उसको कष्ट पहुंचाए। जो भी आया परम आया, चाहे वो लड़की का चोला पहन के आया, चाहे वो लड़के का चोला पहन के आया। अगर सेवा मिलनी है तो 7 बेटे भी होंगे, एक से ना मिलेगी। और अगर सेवा मिलनी तो नौकर के बेटे से भी मिल जाएगी, और नहीं मिलनी तो आपके साथ के साथ बैठे रह जाएंगे, साथों के टेंशन, एंजाइटी, लड़ाई झगड़े सॉल्व करते रह जाओगे, आनंद नहीं आएगा। लीकिंग बकेट।
मेहमान आए और जब गए तो उनके जाने का खुशी मनाई। अरे परमात्मा गया भाई, खुशी मनाने वाली क्या बात है। और क्यों थकते हैं मेहमान आने पर? पहले के लोग मेहमान आने पर कभी नहीं थकते थे, कभी नहीं। अपना सारी की सारी साधना को आपने अग्नि लगा दी। अगर किसी भी मेहमान के जाने के बाद उसकी बात करी करना है तो बस शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जिस घर में अतिथि आते हैं, चाहे वो जैसे भी हो, आपका स्क्रिप्ट, आपका एक्सपीरियंस पूरा करने आए हैं, तो बिल्कुल नहीं बात करनी। अपनी बकेट को लीकिंग बकेट नहीं बनाना, अपने ऑरा को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग करते जाना है। जग दुनिया के रिश्ते नाते धीरे धीरे खुलने दो। जग दुनिया के रिश्ते नाते धीरे धीरे खुलने दो। हाथ पकड़ लो सतगुरु का तुम, बाकी सारा छोड़ दो, बाकी सारा छोड़ दो। जब छोड़ना सीखेंगे ना तो डेंट नहीं आएगा कभी भी। जब तक पकड़ के रखेंगे, उसने ऐसा क्यों किया, अतिथि आ रहा है घर में, बैठ रहे हो, हर पल शुक्राना। आपको हंसा के जा रहा है, आप बातें कर रहे हो, मतलब आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन सब थोड़ी देर के, चाहे आप नकली हंसी हंस रहे हो, कोई है जिसकी वजह से आपके घर में ठहाके बज रहे हैं, कोई आया जिसकी वजह से आपने 4 एक्स्ट्रा चीजें बनानी सीखी, कोई आया जिसकी वजह से आपने घर में थोड़ी मरम्मत कराई, क्योंकि कोई आ रहा है। तो हमेशा हमेशा सोचें, परम आया है, परमात्मा आया है, असली भोग लगाने का समय अब आया है। मंदिर के आगे भोग क्या लगाएंगे, उस मूर्ति के आगे क्या भोग लगाएंगे? भोग लगाना है तो उस मेहमान का लगाएं। You try to read as much religious books, बहुत सारे वेद ग्रंथ सब कुछ पढ़ा। वेदांता, हमारे शास्त्रों का नाम वेद, वेदांता। वेदांता का मतलब वेद यानी नॉलेज, अंता मतलब द एंड। द एंड मतलब मनुष्य का अंत होना है, नॉलेज को जागृत कर, अहंकार का दी एंड कर, तो बार बार चोले में आना नहीं पड़ेगा। अहंकार का दी एंड। You try to read as much religious books, listen to satsang, kirtan, participate in social services seva, but you swear, insult and curse daily. आप बिना मतलब की कसमें भी खाते हो, इंसल्ट भी करते हो किसी को, और कर्स भी करते हो। तो क्या फायदा गुरबानी पढ़ने का, क्या फायदा रामायण पढ़ने का, क्या फायदा हनुमान चालीसा का पाठ करने का? कोई फायदा नहीं है। जिसको इंसल्ट करी उसके अंदर भी उसकी सांसें वही परम चला रहा है। आप नहीं इज्जत दे सकते, मत दो, इंसल्ट मत करो। कोई कितना भी गलत करे, मेरी जीवा पर गुरु के शब्द के बिना कुछ ना आए। पर जब बोलना है, कोई बहुत गलत कर रहा है आपके साथ, बहुत टाइम से गलत करता जा रहा है, तो बिल्कुल गुरु को आगे रखकर स्वाभिमान की सीट से, गुरु की कृपा से, सुजागी से, दृष्टि से, ज्ञान को उदय करते हुए, बहुत संक्षिप्त टेलीग्राम की तरह 2 से 4 लाइनों में जो आपको गलत लगा उसको बताइए, पर टेलीग्राम की तरह शब्दों को यूज करना है। क्योंकि शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ रे, पर एक शब्द औषध करे और एक शब्द करे खाओ रे। और जो मुख से निकला शब्द है वापस फिर ना आएगा, और दिल किसी का तोड़कर तू भी चैन ना पाएगा।
क्योंकि दिल तोड़ा तूने किसी का तो दिल टूटा, पर तेरा तो ऑरा लीक करने लग गया। फिर एक छेद हो गया, फिर एक छेद हो गया, फिर एक छेद हो गया। जो पिक्चर हमने देखी उसमें तो खाली 4-5 तरेड़े हैं। जरा खुद का ही निरीक्षण परीक्षण करें, चेक करें स्वयं में कितनी है। और यही लीकेजेस की वजह से हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, आराम आता है फिर चला जाता है, आराम आता है फिर चला जाता है, आराम आता है फिर चला जाता है। चेक करें, लीकिंग ऑरा, लीकिंग बकेट। You help others, but you are doing it to gain something in return. You help others, दूसरों की मदद करते हैं, पर अंदर भाव क्या है? And from them, and not doing those acts of kindness selflessly. आपको उसके एवज में चाहे नाम ही चाहिए हो कि दूसरा जना सोचे कि देखो मैं कितनी सेवा करती हूँ। लोग इतने इतने क्लब्स ज्वाइन करते हैं जहाँ सोशल सर्विसेज होती हैं, और वहां बड़ा बड़ा अपना नाम लिख देते हैं, बता देते हैं हमने ये किया, हमने ये, मतलब बार बार एक और ऑरा में लाइन, एक और ऑरा में लाइन, एक और ऑरा में लाइन, एक और बकेट में छेद, एक और छेद। एक नींद क्यों नहीं आ रही? इस बॉडी को तो समय से, ये तो बिल्कुल प्रकृति की घड़ी के साथ चलती है। जब रात को समय सोने का हो गया तो ये प्रकृति के साथ अपने आप सो जाएगी। अगर ये सो नहीं पा रही तो जैसे आप अपनी चद्दर पे लेटे और मान लो कोई कंकड़ पत्थर है चद्दर पे, चुभेगा ना, चुभेगा तो आप आराम से नहीं लेट पाएंगे। आपने शूज पहना, उसमें कोई चीज ऐसी गिरी हुई आप पहनेंगे तो वो चुभेगा। ऐसे ही कोई ना कोई बात और विचार है जो मेरे अंतर मन में शांति को भंग कर रहा है, तो मुझे नींद नहीं आ रही। तो ये कोई कैजुअली लेने वाली बात नहीं है। इसका मतलब मेरे अंदर अभी लेट गो का पात्र अभी खुला नहीं है, अभी मैंने बातें ही कर रखी है। चाहे हम बोल दे हम सबसे बड़े हैं, कोई कहेगा मैं तो सबसे छोटा हूँ, कोई कहेगा अरे बीच वाले की तो कोई कदर ही नहीं है, या तो बड़े को प्यार मिलता है या छोटे को प्यार मिलता है। रीजन सबके पास है। जो बड़ा है ना वो कहता है बस बड़े के सिर पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो छोटा है ना वो कहता है बड़े की तो ऐश है, वो हुक्म चलाते रहते हैं, हम सहन करते रहते हैं। चेक कर लीजिए, जो भी जिस भी स्थिति में है, अगर उसको दोष निकालना है, अगर उसकी सब्जेक्ट पे निगाह नहीं है, ऑब्जेक्ट पे है, तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा ये बोलेगा उस ऑब्जेक्ट की वजह से। जिसको नींद नहीं आ रही मतलब देयर इज अ नॉकिंग फ्रॉम इनसाइड, मतलब उसकी बकेट में बहुत छेद है, वो छेद भरने हैं। और वो छेद कब भरेंगे? पॉइंट्स गुरु ने दे दिए कि या तो हम अपने घर वालों से ठीक से बात नहीं करते, पर बाहर जहां पर हमारी नाम है, पोजीशन बननी है, वहां पर हम बड़ा मीठा मीठा होके बात करते हैं। फिर हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है तो हम सेवा करते हैं और उसके जाते ही उसकी बातें शुरू कर देते हैं। जब हमने ब्रांडेड कुछ खरीदना है तो क्योंकि वो हमारी पर्सनालिटी से मैच करता है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में हमें दिखाना है, तो हम फटाक से लाखों रुपया दे देते हैं। पर कहीं सब्जी वाला, फल वाला, कोई छोटा काम करने वाला कारीगर मिल जाए तो उससे 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए। और जो सबसे बड़ा अवगुण है, जो बहुत बड़ा अवगुण है, जब किसी को गिफ्ट देना होता है, तोहफा देना होता है, तो अलमारी में ढूंढते मैंने क्या नहीं इस्तेमाल किया, ये दे देती हूँ, ये मैंने यूज नहीं किया, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। वो चीज दीजिए जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय है। जब आप ऐसी चीज देंगे जो आपको यूजफुल नहीं रही, आपको काम में नहीं आया, आप इसलिए दे रहे हैं, वहां से भी वही चीज आएगी आपके पास। वो परम देख रहा है, क्योंकि आप गिफ्ट दे रहे हैं तो उस परम को दे रहे हैं। ये मत देखिए कि सामने वाले ने मुझे क्या दिया, उसके हिसाब से मत दीजिए। आपके अंदर जो परम बैठा है, आप उसकी श्रद्धा से, उसके हिसाब से दीजिए, बढ़िया से बढ़िया चीज दीजिए, कभी नहीं घटेगा, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आएगा। लेकिन अगर आपने देते वक्त मन को कहीं पर भी ये सोच लिया कि ये वाली चीज दे देते हैं, ये इतने की है, इतना ठीक रहेगा, फायदा नहीं है, मत दीजिए। कोई नहीं बोल रहा, एक बार ही नहीं देंगे, 2 बार ही नहीं देंगे, तीसरी बार में दूसरे को भी पता लग जाएगा आपने कुछ नहीं देना। कर्म मत बनाइए। आपने जब हल्की चीज दी तो आप समझ लीजिए आपने अपनी बकेट में बहुत छेद कर लिए, ये गलती मत करिए। अपना बिल्कुल दिल खोलकर जो बेस्ट चीज हाथ में आए वो दीजिए। और कितना यूज कर चुके सामान, कितनी चीजें इकट्ठी कर चुके, अगर उन्हीं में सुख होता तो सुख आज हमारे घर में
हर एक चीज में भरा होता। दैट इज ओनली मोमेंट्री हैप्पीनेस कि मुझे ये सूट पसंद आया, मुझे ये पहनना है, मुझे ये ज्वेलरी पसंद आई, मुझे ये चाहिए, मुझे ये डेकोरेशन पीस पसंद आया, मुझे ये चाहिए। वेरी मोमेंट्री हैप्पीनेस। देकर देखो क्या आनंद आएगा, बढ़िया सी चीज देकर देखो। जब किसी लोअर जने अपने से लोअर जने के लिए देते हैं तो और भी, भैया थोड़ा सस्ता सा दिखा ना, काम करने वाले को देना। अरे काम करने वाले में परमात्मा है, सस्ता सा देना, ठीक से दीजिए उसको, मत करिए। यहीं पर हमारा ऑरा लीक लीक और लीक होता चला जाता है। जानिए उसको। ये चादर सुख की मौला क्यों सदा छोटी बनाता है, सिरा कोई भी पकड़ू दूसरा खुद छूट जाता है। कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है, लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है, लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। ये चादर सुख की मौला छोटी ही बनाता है। इन बातों को बिल्कुल हृदय से हटा दीजिए सब लोग। मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बीच का हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हर पल शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और जहां शुक्राना आएगा वहां मेरी बकेट अपने आप सील होनी शुरू हो जाएगी। शुक्राना मतलब दैट सीमेंट गिवन बाय गुरु, जो सारे के सारे क्रैक्स को फिल कर देती है और फिर उसमें से कोई ज्ञान बहता नहीं। फिर हमेशा बस गुरु 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 ही बस रहे, बाकी कोई जगाए ऐसा दर। गुरु को भी पाने की टीस चाहिए, एक टीस, एक जिज्ञासा, एक ऐसी भूख कि मुझे इस ज्ञान को पक्का करना है। आज चेकिंग करनी है मुझे पूरे दिन में। कल से अपना जर्नल बनाइए, आज मेरी बकेट में कितने छेद हुए, लिखिए जरा उसको, ऐसे लिखिए इसके ऊपर, और धीरे धीरे देखेंगे नंबर ऑफ छेद कम होते चले जाएंगे। बहुत गहरी सांस, बहुत गहरी सांस। इन सांसों को अपने नॉस्ट्रिल से अंदर जाता देखिए, और जैसे जैसे सांसें अंदर जा रही हैं, अपने नेवल पर शक्ति को महसूस करिए। ओम तुम तुलसाय नमः। इस मंत्र को अपने नॉस्ट्रिल से, अपने नेज़ल ट्रैक से अंदर और अंदर और अपनी नेवल तक लेकर जाइए। और जैसे जैसे ये अंदर जा रहा है, आपका
मन बिल्कुल शांत, बहुत शांत, बहुत शांत। आपको केवल और केवल मेरी आवाज और ये मंत्र सुनाई दे रहा है। केवल और केवल मेरी आवाज और ये मंत्र सुनाई दे रहा है। केवल और केवल ये मंत्र और मेरी आवाज। जैसे जैसे ये मंत्र अंदर जाता है, आपका रोम रोम शांत शांत और शांत। आपका हर एक सेल इस मंत्र से हील हो चुका है। आपकी हर एक नाड़ी, हर एक सेल, हर एक डीएनए इस मंत्र से हील हो चुका है। 100% आपका हर एक सेल इस तुलसा माँ के मंत्र से हील हो चुका है। सांसों को गहरा करेंगे और गहरा और गहरा। और जैसे जैसे ये मंत्र आपके पूरे के पूरे शरीर में, आपके पैरों की उंगलियों में, अंगूठे में, आपके पैरों की तली में, तली से आपकी पिंडलियों में यानी आपकी काफ मसल्स, आपकी नीज में, आपके थाइज में, ये मंत्र आपके हिप्स में, और आप धीरे धीरे ऊपर आपकी स्टमक में, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, आपकी किडनी, आपका लिवर, आपका गॉल ब्लैडर और आपका हार्ट, सब इस मंत्र से 100% एनर्जाइज और इनफाइनाइट की शक्ति से भरते जा रहे हैं। देखिए आपको कितनी एनर्जी, कितनी शांति, जैसे मानो आपका शरीर नया होता जा रहा है। आपके विचार सात्विक और शुद्ध होते जा रहे हैं। शक्ति आपके हार्ट में, आपके गले में, आपके शोल्डर्स में, आपके बाजुओं में, आपकी पूरी की पूरी स्पाइन में इस मंत्र की गूंज और इसकी हीलिंग। और अब ये मंत्र आपके सिर में, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, आपके ईयर्स, आपके नॉस्ट्रिल्स, आईज, सब में ये मंत्र। और अब ध्यान दीजिए आपकी दोनों हथेलियों से, और आप जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ से ये मंत्र आपके हर एक फैमिली मेंबर के भीतर जा रहा है। ध्यान से अपने आज्ञा चक्र और अपनी हथेलियों से इस मंत्र को, जिसको आप हील करना चाह रहे हैं, उसको भेजिए। और आप देखेंगे उसके थर्ड आई से ये मंत्र उसके शरीर में प्रवेश कर रहा है, उसको हील कर चुका है। जैसे जैसे ये मंत्र की एनर्जी आपके द्वारा फैल रही है, सब तक जा रही है, आप भी 100%
इनफाइनाइट की शक्ति से कनेक्ट हो चुके हैं। You're the supreme, your abundance, your happiness, your purity, your peace. You are that you are. बहुत गहरी श्वास के साथ हील कर दीजिए उस चने को, चाहे 1 चाहे 10 जितने भी चने हैं सबको आपके द्वारा तुलसा की एनर्जी। और महसूस करिए कि उस चने के अंदर मानो तुलसा का वृक्ष लग चुका है। तुलसा जो ओजोन रिलीज करते हैं, तुलसी का प्लांट जो इतना सशक्त है कि हर एक प्रकार की बीमारी से लड़ सकता है, हील कर सकता है, क्योंकि तुलसी में है संजीवनी शक्ति, हमारे प्राणों की ऊर्जा। और अब ये हमारे हाथों और आज्ञा चक्र द्वारा सबको हील कर चुका है। जिसको भी ज़रूरत है इस जगत में, हम उसको ये एनर्जी भेज रहे हैं। तुलसा माँ का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने आपके जान पहचान वालों को 100% हील कर दिया है। ध्यान से महसूस करिए आपके अंदर तुलसा की सारी प्रॉपर्टीज, सारा वृक्ष, सारा पौधा, और जिसको आपने हील किया उसके अंदर भी एक एक पत्ती 100% हील कर चुकी है। और ये ओम की ध्वनि जो हमारे प्राणों की ऊर्जा से संचालित होती है, ये ध्वनि जो सूर्य देवता हर पल पूरे ब्रह्मांड में भेज रहे हैं, इसके मिलन से तुलसी माँ जागृत हो चुकी है, हील कर चुकी है। आज के बाद हम तुलसी को हृदय से प्रणाम करते हैं और देखिए कि कैसे एकदम हील हो चुके हैं आपके घर वाले 100%, सब स्माइलिंग, सब खुश, सब आनंद। और जैसे जैसे तुलसी का पौधा उनके अंदर इम्प्लांट हो चुका है, देखिए शरीर के बाहर सारी की सारी ब्लैक कलर की एनर्जी निकलती चली जा रही है और पृथ्वी माँ में समाती जा रही है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अच्छे से हील कर चुके हैं आप, और अणु अणु, अंग अंग, हर एक डीएनए, हर एक सेल स्माइल कर रहा है आपके रिलेटिव्स का। सबका मंगल, सबका कल्याण, सबकी स्वस्थ मुक्ति, जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल। जिन माँ बाप ने जन्म दिया, पाला पोसा और पढ़ाया, उनका मंगल हो। जिस गुरुदेव ने ज्ञान दिया, उनका मंगल हो। अपने बच्चों का मंगल हो। अपने सेवा कर्मचारियों का मंगल हो। हाथ जोड़ के माफ़ी मांगिए सब जीवात्माओं से, जड़ चेतन, जाने अनजाने इस जन्म में किसी को भी दुख पहुंचाया हो या किसी ने हमें दुख पहुंचाया, और माफ़ करिए उन सब जीवात्माओं को जिन्होंने आपका दिल दुखाया, जाने अनजाने। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
इन प्राणों का शुक्राना, इन सांसों का शुक्राना, शरीर के हर एक अंग का शुक्राना जो मेरे अंदर चुपचाप मेरे पूरे के पूरे दिनचर्या में, चाहे मैं सोऊं चाहे जागूं, अपना काम करते रहते हैं। और मैं कैसे अनजान बिना मतलब अपने ऊपर अहंकार और गर्व करती रहती हूँ, करता रहता हूँ, जबकि मुझे चलाने वाली वो शक्ति मुझे जरा भी अपना अहंकार नहीं दिखाती। आज से मैं उसका गुण धारण करती हूँ, उसका गुण धारण करता हूँ। निष्काम भाव से अपने जीवन में सभी को प्रेम, सभी को आदर, सभी को सम्मान देने का पूरा पूरा प्रयत्न। शुक्राना, शुक्राना, मेरे अंगों का शुक्राना, पैरों का शुक्राना, घुटनों का शुक्राना, मेरी किडनी, मेरे लिवर, गॉल ब्लैडर, हार्ट, सबका शुक्राना, सबका। इस वाणी का शुक्राना, इस जीवा का शुक्राना, इन नॉस्ट्रल्स का शुक्राना जिनके द्वारा प्राण ऊर्जा मेरे अंदर जाती है और गंदी ऊर्जा को, दूषित ऊर्जा को बाहर फेंकती है। सबका भला, सबका मंगल। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आज से अपने अहंकार को त्याग कर करुणा और प्रेम और श्रद्धा में जीवन को व्यतीत करना है। सबका भला, सबका मंगल।